हाँ जी, hello everyone, welcome back to the channel. My name is Sonia and today we will start page number 10 से कुछ questions and this is question number 1. Question number 1 says that why does a desert cooler cool better on a hot dry day? कि ह्यूमिडिटी नहीं है इस दिन, ड्राई हॉट है, मतलब सूखी गर्मी पड़ रही है, तो जो कूलर है वो कैसे कूलिंग देता है हमें, क्यों देता है, कि क्या इफेक्ट पड़ता है कि हमें कूलिंग मिलती है बाहर इतनी गर्मी होने के बावजूद भी। ठीक है, कर लेते हैं इसको। ह्यूमिडिटी नहीं है फिर भी अच्छी कूलिंग हमें हमारा कूलर प्रोवाइड कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, क्या है, देखो। इट इज बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई एंड लेस ह्यूमिड ऑन अ हॉट ड्राई डे इन एवरेज वाटर इवेपोरेशन। हमने कहा था लास्ट टाइम, हमने किया था कि जो वाटर इवेपोरेट होता है बाय प्रोसेस, जो नेचुरल प्रोसेस होता है इवेपोरेशन का, तो उससे क्या होता है कि जो वाटर वेपर्स इवेपोरेट होते हैं, ठीक है, तो क्या करते हो, कूलिंग इफेक्ट छोड़ के जाते हैं। अब ह्यूमिडिटी होगी तो क्या होगा, इवेपोरेशन कम होगा, और ह्यूमिडिटी नहीं है, हॉट ड्राई डे है, तो क्या हो जाएगा, उस दिन इवेपोरेशन बहुत स्पीड से होगी, ज़्यादा होगी, जल्दी होगी, तो कूलिंग इफेक्ट छोड़ के जाएगा। दैट्स व्हाई हाई लेवल ऑफ दिस इवेपोरेशन प्रोवाइड बेटर कूलिंग इफेक्ट्स। क्या होता है, अच्छा कूलिंग इफेक्ट छोड़ के जाती है। देखो, अगर इवेपोरेशन रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है तो क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। ठीक है, क्या होगा, अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है, ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो क्या होगा, जल्दी इवेपोरेट होगा और कूलिंग अच्छी होगी। ठीक है, और बस ही समझ गया कि कूलिंग अच्छी हो जाएगी उससे। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट, जिसको हम मटका कहते हैं, बिकम कूल ड्यूरिंग समर। अब देखो, गर्मियों में गांव में या कहीं पे भी मटकों में पानी भर के रख लेते हैं और वो ठंडा रहता है, मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है लेकिन फिर भी मटकों के अंदर पानी ठंडा होता है, तो क्यों होता है, ठीक है, कैसे होता है, देखते हैं इस प्रोसेस को। द अर्थन पॉट इज पोरस विद लॉट ऑफ पोर्स ऑन इट। क्या होता है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, जो वो गड्ढे नहीं होते, उनमें से पानी लीक नहीं होता है, लेकिन वो हमें दिखते नहीं है, वो इतने छोटे होते हैं। ओके, आगे आते हैं। द वाटर ओजेस आउट थ्रू दीज पोर्स। क्या होता है, ओजेस मतलब ओजेस आउट, वाटर क्या होता है, ओजेस आउट, यानी कि बाहर आता है, थ्रू दी पोर्स। पोर्स के थ्रू क्या होता है, वाटर बाहर आता है, सरफेस पे आ जाता है मटके के। ठीक है, थ्रू दीज पोर्स एंड द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड एट द सरफेस ऑफ द पॉट, देयरबाय कॉजिंग कूलिंग इफेक्ट्स। क्यों होता है, देखो, ये मटका है, ठीक है भाई, ये मटका है। ओके, तो मटके के अंदर हमने पानी रखा हुआ है भाई, ठीक है, मटके के अंदर क्या है, मटके के अंदर हमने वाटर फिल कर रखा हुआ है। ओके, अब ये सैंड से बना होता है, तो इसमें हमने बताया अभी कि पोर्स होते हैं, ऐसे छोटे पोर्स होते हैं, गड्ढे टाइप नहीं होते, बिल्कुल बहुत छोटे होते हैं, उनमें से वाटर लीक नहीं होता। लेकिन तुमने देखा होगा कि जैसे ही हम इसके अंदर वाटर फिल करते हैं तो ये पूरा गीला हो जाता है ना, हो जाता है ना गीला। क्यों होता है, क्योंकि जो ये सैंड से बना होता है, तो सैंड जो होती है वो अंदर के वाटर को सोख लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है। क्या कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है। जो वाटर होता है अंदर का, वो बाहर आ जाता है सरफेस पे और इवेपोरेट होने लगता है। तो क्या करता है, जो वाटर इवेपोरेट होता है तो अंदर कूलिंग इफेक्ट छोड़ता है। ठीक है, क्योंकि मिट्टी से बना होता है, पोर्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जिससे जो अंदर पानी है धीरे धीरे मिट्टी उस पानी को सोख कर सरफेस पर लाती रहती है। अब जैसे ही वो सरफेस पर आता है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पानी क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, और जब वो इवेपोरेट होगा तो कूलिंग इफेक्ट तो छोड़ेगा। इस वजह से मटका ठंडा रहता है और उसके अंदर का पानी भी ठंडा रहता है। ठीक है, उसके अंदर का पानी भी क्या होता है, ठंडा रहता है। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके,
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। ठीक है, जब हम एसीटोन यानी कि नेल पेंट रिमूवर, पेट्रोल और परफ्यूम, मतलब इनमें से किसी चीज को अगर हम अपनी हथेली के ऊपर, अपनी पाम के ऊपर डाल लेते हैं तो क्या होता है। ठीक है, क्यों हो जाती है हमारी जो पाम है वो ठंडी ठंडी क्यों हो जाती है। मैंने कल भी बताया था, मैंने परसों भी बताया था, हमने नोट्स में भी एक चीज किया था कि जब वाटर इवेपोरेट होता है या कोई चीज इवेपोरेट होती है तो वो यहाँ पे सरफेस, उसका सरफेस जो होता है वहाँ पे वो कूलिंग इफेक्ट छोड़ के जाता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम इवेपोरेट व्हेन दे कम इनटू कांटेक्ट विद एयर। जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, दे द इवेपोरेशन कॉजेस, इवेपोरेट हो जाते हैं। क्या होता है, इवेपोरेट हो जाते हैं। देखो फटाफट से उनके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो फटाफट से फैल जाते हैं और फटाफट से वो इवेपोरेट हो जाते हैं एयर के कांटेक्ट में आते ही, परफ्यूम, पेट्रोल और एसीटोन। ठीक है, और उनकी वजह से हमें ठंडा ठंडा भी फील होता है, मतलब कूलिंग इफेक्ट आता है। तो क्यों, बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट आता है तो क्यों आता है, एक तो वो फटाफट से इवेपोरेट हो जाते हैं एयर के कांटेक्ट में आते ही, और वो क्या करके जाते हैं, द इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग सेंसेशन इन आवर हैंड्स। अब हमारे हैंड्स पे क्या छोड़ के जाते हैं, कूलिंग इफेक्ट छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि इवेपोरेट हो रहे हैं। तो हमें पता है कि जब इवेपोरेशन होती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है तो क्या होता है, हमारा जो कूलिंग इफेक्ट होता है वो भी इंक्रीज होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप। मतलब देखो ये एक कप है, ठीक है भाई, ये एक कप है, इस तरह से कुछ मान लो। ठीक है, और ये एक क्या है, सॉसर है। ओके, ये क्या है, सॉसर है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम कप से चाय पीते हैं या मिल्क पीते हैं तो बहुत हमें मतलब धीरे धीरे ठंडी होती है, गर्म गर्म रह जाती है, और अगर हम सॉसर के अंदर डाल देंगे तो जल्दी से फटाफट से ठंडी हो जाएगी और हम उसको पी लेंगे, है ना। देखा होगा तुमने, बच्चों को पिलाते हैं, ग्लास में लेके आते हैं, दूध को ठंडा करके फिर उसको सॉसर में या फिर किसी बाउल में डाल के पिलाते हैं बच्चे को, देखते हैं। अ सॉसर हैज अ लार्जर सरफेस, क्यों, क्योंकि जो सॉसर होती है उसका क्या होता है, जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है। सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, देना कप, कप से। देखो कप का सरफेस एरिया थोड़ा सा है और इसका बाउल का, सॉसर का ज्यादा सरफेस एरिया। मैंने बताया भी था कि जब एक पोथोल यानी कि गड्ढे के अंदर वाटर भरा होगा और सड़क के ऊपर फैला हुआ होगा तो जल्दी कौन सा इवेपोरेट होगा, ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो कम है और सड़क का, जो रोड पे पानी फैला हुआ होता है उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो ज्यादा इवेपोरेशन बहुत जल्दी होगी, और इसका सरफेस एरिया कम है तो कम होगी। अब देखो, अ सॉसर हैज अ लार्जर सरफेस एरिया देन अ कप। ठीक है, अभी समझा कि जो कप का एरिया होता है छोटा होता है सरफेस एरिया, और जो सॉसर का होता है वो ज्यादा होता है। प्रोमोटिंग क्विकर इवेपोरेशन, ठीक है, हैंस द टी, तो जब इसके अंदर इसको प्रमोट करेंगे, इसके अंदर ट्रांसफर कर लेंगे हम वाटर को, तो क्या होगा, फटाफट से इवेपोरेट होगी। जो मतलब जो कांटेक्ट में आया है, हीट प्रोवाइड, जो हीट इसके अंदर थी तो फटाफट से वो इवेपोरेट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इवेपोरेशन होएगी, जब जितनी जल्दी इवेपोरेट होगा उतनी जल्दी उसके ऊपर कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा, तो ठंडा हो जाएगा ये। हैज द टी और मिल्क इन अ सॉसर कूल्स डाउन फास्टर, तो इसीलिए इसके अंदर फटाफट से ठंडा हो जाएगा और बच्चे को पिला देंगे, खुद से हम पी लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, चलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जैसे व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी वियर इन समर, कि हमें कैसे कपड़े
समर में, गर्मियों में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ऑब्वियसली कॉटन के कपड़े, सिंथेटिक कपड़े अगर हम पहनेंगे तो क्या करेंगे, हमारा स्वेट होगा उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वी शुड वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स इन समर। क्यों पहनने चाहिए लाइट कलर, क्योंकि वो जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो हीट को ऑब्जॉर्व नहीं करते, रिफ्लेक्ट कर देते हैं उसको। ठीक है, और कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि उनमें पोर्स होते हैं तो हमारा जो स्वेट होता है उसको जल्दी एब्जॉर्व कर लेते हैं और फिर इवेपोरेट हो जाता है। जितने भी हमारा स्वेट होता है कपड़ों से इवेपोरेट होता है और कूलिंग इफेक्ट छोड़ के जाता है। पढ़ लेते हैं, we should wear light colored cotton clothes in summer, light colored because it reflects heat, कि ये हीट को ऑब्जॉर्व नहीं करते। ठीक है, कॉटन क्लॉथ्स बिकॉज इट हैज पोर्स इन इट, कॉटन के कपड़े इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, पोर्स होते हैं, which absorbs sweat and allows the sweat to evaporate faster thereby giving cooling effect। तो क्या होता है, उनके अंदर पोर्स होते हैं, दैट्स व्हाई वो हमारे स्वेट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, स्वेट को ऑब्जर्व करते हैं तो फिर उनके वो इवेपोरेट होता है स्वेट हमारे कपड़ों से, तो क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट छोड़ के जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है वो करते हैं बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। ओके।